छात्र के स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के अलावा स्कूल परिसर के बाहर मादक पदार्थ बेचे जाने का आरोप लगाया। आज दोपहर शहर की प्रतिष्ठित सेंट्रल स्कूल में उस समय माहौल गर्मा गया जब एबीपी न्यूज के सदस्य स्कूल परिसर के बाहर आकर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन करने लगे। स्कूल परिसर में माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने बीच बचाव का प्रयास किया। इधर एबीपी के जिलाध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि स्कूल प्रबंधन ने इस हद तक लापरवाह है कि स्कूल में अध्ययनरत छात्र की तबीयत बिगड़ जाने के बाद स्कूल वालों ने न तो इसकी जानकारी छात्र के पालकों को दी और न ही बेहोश हुए छात्र को अस्पताल पहुंचाया। वहीं स्कूल प्रबंधन एबीवीपी के सभी आरोपों से सिरे से नकार दिया गया है। स्कूल के व्याख्याता ने कहा कि एबीवीपी के लोग स्कूल से निकाले गए एक बदमाश छात्र हर्षित चौहान के समर्थन में स्कूल परिसर में आ गए। उन्होंने बिना जाने बूझे झूठे आरोपों का साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिस छात्र की तबीयत खराब होने की बात की जा रही वह आज स्कूल में प्री बोर्ड की परीक्षा देकर निकला है। स्कूल के बाहर किसी अन्य जगह पर उसकी तबीयत खराब हुई जिसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन पर लादी जा सकती है नहीं है। फिर भी हमें सूचना मिलने पर छात्र के परिजनों को तुरंत सूचित कर दिया था। इधर छात्र हर्षित का कहना है कि वह एक छात्र के बेहोश होने की जानकारी स्कूल प्रबंधन को देने आया था। उसकी बात स्कूल प्रबंधन ने नहीं सुना था, तब से तेज आवाज में बात करनी पड़ी। वहीं उसका यह भी कहना है कि स्कूल परिसर में विवेक मिश्रा नाम का एक लड़का गांजा लेकर आता है। इस बात की जानकारी स्कूल के शिक्षकों को है, लेकिन कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जाती है। मेरा नाम संतोष कुमार चैनी है, मैं केमिस्ट्री लेक्चरर। सर बताइए, आज एबीवीपी वाले आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है? हर्षित चौहान नाम का बच्चा जो 9वीं कक्षा से फेल होके हमारे स्कूल को छोड़ के जा चुका है ना, वो 9वीं कक्षा में घुसा, एक बच्चे का कॉलर पकड़ा और स्टाफ रूम में जाके शिक्षकों के साथ बदतमीजी किया। तो मैंने उस बच्चे को रोक लिया कि भाई आप अपने पेरेंट को बुलाइए, है ना। पेरेंट को बुलाने के बाद हम आपके पेरेंट को इस बात की जानकारी देंगे, है ना, और उनसे बात करने के बाद आपको रिहा करेंगे। तो इतने के बाद मेरे पास एबीवीपी का फ़ोन आ गया, है ना। उन्होंने बोला कि यहाँ नशे का व्यापार होता है, तो हमने बोला कि यहाँ नशे का व्यापार नहीं होता है ना। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 10वीं का एक बच्चा नशा करके हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमने उनको बताया कि भाई 10वीं कक्षा का जो बच्चा है वो आज प्री बोर्ड एग्ज़ाम था, पूरा परीक्षा दिया है और परीक्षा दे के बाहर गया है, और बाहर में अगर उसको कुछ हुआ है तो उसकी जानकारी हमको नहीं है। और जब वो बच्चे का कांटेक्ट नंबर मांगे तो हमने कांटेक्ट नंबर लेके बच्चे के पेरेंट को फ़ोन भी किया कि भाई कि आपका बच्चा है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। और एबीवीपी वाले लोग स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, तो हमने उनको बोला कि भाई आप 15-20 मिनट रुक जाइए, बच्चे लोगों का अभी यहाँ बाहर जाने दीजिए, फिर हम आपको। आरोप लग रहा है, क्या स्कूल में बच्चों के बस्ते चेक होते हैं? बच्चों के बस्ते पीरियोडिकली चेक होते हैं, रोज चेक नहीं होते। बीच बीच में बच्चों के आकस्मिक बैग चेक होते हैं। सर ये भी कोई लड़का क्लासरूम में घुस के कॉलर पकड़ने जैसा बात भी आया सामने। सीसीटीवी देखिए, है ना, सभी किसी कारणवश है ना अंदर घुसते हैं कि टीचर से मिलना है करके, या अपने बच्चे का बीमारी का बात रहता है, या टिफिन पहुंचाने। तो गार्ड को इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई आप परमिशन लेके ही आने दीजिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पहले पढ़ चुका है ना। और उसके बाद गार्ड उसको क्यों आने दिया, है ना। और हम सभी शिक्षक हैं, मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ, मेरे भी पूरे टीचिंग पीरियड्स रहते हैं, तो हमने उसको देखा नहीं, तो हमको पता ही नहीं है कि क्या हुआ करके। ये सब घटना हो जाने के बाद पता चला तो हमने हर्षित चौहान को रोका, लेकिन अब एबीवीपी वाले लोग उसके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। सर, स्कूल प्रशासन के ऊपर गांजे तस्करी का आरोप लगा हुआ है, छात्रा यहाँ पे। ये पूर्णतः असत्य है। आप बताइए न, प्रशासन किसी स्कूल का प्रशासन क्या गांजे का तस्करी कर सकता है? और तस्करी संभव है क्या, मतलब कि, है ना, क्योंकि ये तो पब्लिक प्लेस है ना। और बिना नाम लिए, है ना, तस्करी करेगा तो कोई अकेला आदमी करेगा या 2 आदमी करेंगे, किसी का नाम लेके तो आरोप लगा नहीं रहे हैं। स्कूल का स्टूडेंट ही यहाँ पे लाता है, बाकी बच्चों को देता है, ऐसा आरोप प्रबंधन पे नहीं है। नहीं, अभी आपने बोला कि है ना कि स्कूल प्रशासन तस्करी कर रहा है कह के। स्कूल का एक विद्यार्थी के ऊपर आरोप लग रहा है। इस स्कूल में एक विद्यार्थी गांजा देता है। वो जो तो ये हमको आप इन्फॉर्म कीजिए, है ना, और उसका अगर सबूत मिलेगा तो हम प्रशासन को खबर करेंगे, क्योंकि हमारे पास कानून व्यवस्था संबंधी तो अधिकार नहीं है। सर आपके हम लोगों को तो यही इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे का कोई मिस्टेक होने से उसको समझाएं बुझाएं, पेरेंट को इन्फॉर्म करें, और जब चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है तो हम प्रशासन के पास जाते हैं। सर आपके कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगा है, क्या उस सीसीटीवी कैमरा में लड़ाई झगड़ा का कुछ वीडियो कैद हुआ है? नहीं, सीसीटीवी कैमरा है और उस क्लास में भी सीसीटीवी कैमरा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है,
सब है। पुलिस को दिया जाएगा ये सबूत के तौर पर? नहीं, चूंकि मैं प्रभारी प्राचार्य हूं, तो जो हमारे रेगुलर प्राचार्य हैं वो जैसा मार्ग निर्देशन करेंगे उस आधार पे मैं कार्य करूंगा। नहीं, अगर रिकॉर्ड हुआ है लड़ाई झगड़ा, अगर आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं लड़ाई झगड़ा हुआ है करके मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये बोला कि वो बच्चा, बाहरी बच्चा जो है हर्षित चौहान, जाके क्लास में एक बच्चे का कॉलर पकड़ा है और मैंने उस बच्चे को रोका। और उस बच्चे, ये वीडियो प्रूफ दिया जाएगा पुलिस को? नहीं, ये मैं अपने प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन पे कार्य करूंगा। मैं प्रभारी प्राचार्य हूं, वो जैसा मेरे को मार्गदर्शन करेंगे वैसा मैं काम करूंगा। बाकी मैं प्रशासन को इस बात की सूचना दूंगा। बताएंगे यहाँ आए आप लोग, किस यहाँ क्या मामला है पूरा? जी, आज हमें एक जानकारी मिली कि एक विद्यार्थी जो है इसी विद्यालय में पढ़ने वाला था। परीक्षा देने के बाद 100 मीटर स्कूल से निकलने के बाद उसकी तबीयत जो है बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ने के बाद उसके साथ का एक विद्यार्थी जो है उस बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल से आने के बाद उसने स्कूल प्रशासन से आकर के शिकायत की कि ऐसे ही सी घटना हमारे स्कूल के विद्यार्थी के साथ हो गई है। उस बच्चे ने यह मांग रखी कि स्कूल वाले जो है उसके पेरेंट्स को सूचित कर दें, मगर इस मामले में स्कूल प्रशासन ने उस बच्चे का कोई सहयोग नहीं किया, उल्टा उसे डराने लगे। जिसके बाद बच्चे ने हमें फ़ोन किया, हमको जैसे ही जानकारी मिली हम यहाँ आए, और ये आश्चर्यजनक बात है कि हमारे यहाँ आने के बाद जो यहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने हमें पहले गेट में रोकने का प्रयास किया, फिर हमसे बहसबाजी हुई, और उसके बाद हम 15-20 मिनट रुकने के बाद जब हम यहाँ पास आए तो प्रिंसिपल सर भी बहुत ज़्यादा बहस करने लगे, और इस प्रकार की घटना जो है यहाँ पास हुई है, जिसके विरोध में हम लोग आ करके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। गांजा बिकने का भी आरोप लगा है? जी, गांजा बिकने का आरोप लग रहा है। हमें जानकारी मिली है कि नशे का पदार्थ यहाँ उपयोग हो रहा है, और सूत्रों के हवाले से खबर भी आई है कि नशा के रूप में गांजे को इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ करके। तो ये घटना पहले भी एक बार हो चुकी है, हमें उस समय भी शिकायत मिली थी, हम जा करके कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी दिए थे डिप्टी कलेक्टर महोदय को, मगर उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया गया था, और आज वर्तमान में ये जीवंत घटना यहाँ पास हुई है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना में रोक लगे, स्कूल प्रशासन स्कूल की जिम्मेदारी ले, प्रत्येक छात्र स्कूल की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन ले। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन जिम्मेदारी ले घटने की, और इस प्रकार की घटना आने वाले भविष्य में ना हो, इसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन हो। जैसे अभी ये लोग अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं, दूसरी घटनाओं को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस मामले में कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन गलत है।